पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी, आम जनता तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी। पश्चिम बंगाल ने ये दिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी को वो पसंद नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला। दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझान और विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंगाल की जनता अब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की कथित गुंडागर्दी से उब चुकी है और राज्य में कमल का खिलना इस बात का प्रमाण है कि लोग अब राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान में कई अहम बिंदुओं पर विपक्ष को घेरा है। उनके बयान के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल और टीएमसी पर प्रहार किया है। जायसवाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की सरकार चल रही थी, वहां की आम जनता उससे मुक्ति चाहती थी। नतीजों ने दिखा दिया कि जनता गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है। बंगाल में बीजेपी की बढ़त एक संदेश है कि लोग अब देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, वो जरा सुने आप लोग। बीजेपी की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से आम जनता तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी, पश्चिम बंगाल ने ये दिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी को वो पसंद नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है सर बंगाल में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है कि लोग राष्ट्र हित में और देश हित में वोट डालते हैं। देश विरोधी ताकत जो भी होगा, अब इस देश में लोग उसको पसंद नहीं करेगी। क्या प्रधानमंत्री गए थे बंगाल जिताने के लिए? कई दिन तक अब जितना स्टालिन, तेजस्वी यादव, जितना लोग हैं, इन लोगों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि राहुल गांधी के साथ जो भी नाव पर बैठेगा उसका नाव डूबना तय है। और आपने देखा कि उसी तरह से धीरे धीरे जो है पूरे देश में अब इनका सुपरा साफ हो रहा है और पूरे देश के अंदर भगवा लह रहा है। लेकिन पीएम मोदी को झालमुड़ी खाना असर कर गया क्या बंगाल को? नहीं, आज भी झालमुड़ी का आयोजन किया गया है। अभी शाम में सभी लोगों को झालमुड़ी खिलाया जाएगा। और जो गैंगटॉक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फुटबॉल खेला था और आपने देखा था कि एक ही बार में उन्होंने गोल कर दिया था, तो ये संदेश पूरे देश को उसी दिन चला गया था कि बंगाल की जनता मुक्ति चाहती। लेकिन पीएम मोदी को यादव लगातार पनौती कहते रहे हैं और अब जो अब ये सब कहाँ इस सब में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन सनातन विरोधी और पूरे देश के अंदर गंध दुर्गंध फैलाने का काम किया था, वैसे स्टालिन का समाप्त होना बहुत ही जरूरी था। मैं तो ये मानता हूं कि बंगाल से भी ज़्यादा अच्छा है कि स्टालिन जो है वहां पर आज उसको सजा मिला है। 7 तारीख को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है सर। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये होता है, क्षेत्राधिकार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे निश्चित रूप से जो है। जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हो गई, मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। धन्यवाद। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव के बंगाल दौरे पर चुटकी लेते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं तेजस्वी और स्टालिन जैसे नेताओं को एक ही संदेश दूंगा कि राहुल गांधी की नाव पर जो भी बैठेगा उसका डूबना तय है। पूरे देश में धीरे धीरे इनका सुपरा साफ हो रहा और हर तरफ भगवा लहर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी के फुटबॉल और झालमुड़ी पर भी संदेश दिया है। जब उनसे पीएम मोदी के बंगाल दौरे और वहां झालमुड़ी खाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला था बल्कि एक ही बार में गोल कर दिया था। उसी दिन देश को संदेश मिल गया था कि बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। इसके साथ ही स्टालिन और सनातन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर
निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्टालिन जैसे नेताओं ने देश में सनातन विरोधी दुर्गंध फैलाने का काम किया था, उनकी राजनीतिक अंत होना जरूरी था। मेरा मानना है कि बंगाल से भी ज्यादा कड़ी सजा जनता ने स्टालिन को दी है। कैबिनेट विस्तार पर भी सस्पेंस पर कहा कि 7 मई को होने वाली संभावित कैबिनेट विस्तार के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार करना पूरी तरह से मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। ऐसे में साफ तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे से पूरे देश में जश्न का माहौल है और बयान और पलटवार का दौर लगातार जारी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।